ये जो इस वक्त आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा लग रहा होगा। ये कमाल है इस प्रोडक्ट का। इस वक्त मेरे सामने दो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, एक है नीवर बेसिक्स और एक है डिजिटेक का ऑप्टिकल स्नूट। तो ये जो बैकग्राउंड में आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये एक लाइट के थ्रू पास होकर के डिज़ाइन क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए हम अलग तरह की कंटिन्यूस लाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि आप गॉडॉक्स की एसएल सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मिनी लाइट्स आती है कंटिन्यूस, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, इस पर हम कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल होगा, नीवर या फिर डिजिटेक। वैसे देखा जाए तो दोनों का रेट नियर बाय ही है, बहुत बड़ा फासला नहीं है। ये जो है बिगनर लेवल के लिए है और ये आप कह सकते हैं थोड़ी प्रोफेशनल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट खोल करके देखते हैं। तो ये मैं इस वक्त खोल रहा हूं आपके सामने नीवर बेसिक का ऑप्टिकल स्नूट। इसमें इस तरह से बुकलेट्स रहती हैं और ये एक छोटा सा रबर स्नूट है जो कि आपको यहाँ पे फिल्म लगाने के शेप्स के काम आएगा। इसके अलावा इसके साथ ये अलग अलग डिज़ाइंस हमें मिल जाती हैं। ये इस तरह की डिज़ाइन है, ये अलग अलग शेप्स हैं, जैसे ये है दिस वन। इस तरह से आप यहाँ पर जैसे ये बना हुआ है बैकग्राउंड में, ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये है यहाँ पर लगा हुआ है इस डायरेक्शन में और ये डिजिटेक का है ऑप्टिकल स्नूट। मैं इस वक्त डिजिटेक का ऑप्टिकल स्नूट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरेटिवली नीवर से इसकी क्वालिटी फार बेटर है। तो इस तरह से मैं नीवर का प्रोडक्ट निकालता हूँ और ये बहुत ही हैंडी, पोर्टेबल, बहुत इजी टू यूज़ है क्योंकि सिंपली इट वर्क लाइक अ टॉर्च ना। ये यहाँ से मैंने इसे, ये बटन है, मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ और इस तरीके से ऑन हो जाता है। ये इस तरीके से देखिए, मैं आपको डायरेक्टली कैमरे में नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर लाइट दिखा रहा हूँ। इस तरीके से लाइट यहाँ पर पड़ रही है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि डिजिटेक के प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और नीवर बेसिक्स में क्या क्या मिल रहा है। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए एक चीज़ क्लियर है कि यह एक बिना लाइट सोर्स वाला, बिना बैटरी वाला, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल स्नूट है, जिसमें कोई भी अलग से लाइट सोर्स नहीं है और कोई भी अलग से बैटरी इसमें इनबिल्ट नहीं है। इसमें सामने में लेंस दिया होता है जो कि ऐसे ही स्क्रू से लूज हो जाता है। इसे आप सामने पीछे करके जो डिज़ाइन होता है उसे शार्प बना सकते हैं या फिर ब्लरी बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये 4 शटर्स दिए हुए हैं जिससे आप अपनी डिज़ाइन को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ये दिया हुआ है जिसमें आप डिज़ाइन की फिल्म्स को डाल करके इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इसमें हमें टोटल 20 डिफरेंट डिज़ाइंस मिलते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से करके बहुत सारे डिफरेंट आपको डिज़ाइन मिलते हैं। तो इस डिज़ाइन को आप इस तरीके से यहाँ पे फंसाते हैं और ये यहाँ पर इंसर्ट करके डिज़ाइन क्रिएट करता है। इस तरह से इंसर्ट हो जाता है यहाँ पर और फिर यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट होता है। और अब क्योंकि ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना होने की वजह से क्या होता है कि यह जब इसमें लाइट सोर्स पड़ता है तो ये काफ़ी हीटअप हो जाता है। तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे आपको ध्यान रखना है कि ये गर्म होगा। जब आपका काम हो जाए तो लाइट बंद करने के बाद इसे तुरंत टच नहीं करना है क्योंकि थोड़ी देर से ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ अलग से लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर। अब ये हो गया हमारा डिजिटेक। इसमें 20 तरह इसमें 20 तरह की डिफरेंट डिज़ाइंस अपने को मिलती है और इसके अलावा यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर की जिलेटिन्स है
जो कि आपके डिज़ाइन को कलर वेरिएशन दे देती है। एक है येलो, एक है ग्रीन, एक है रेड और एक है ब्लू। ये बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल जैसा है, जिसे आप ये एक साँचे में लगाते हैं, इसे डाउन करके हम ऐसा लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और ये लॉक हो जाता है। ये लॉक हो गया, हमने यहाँ से टाइट कर दिया। हमें इसे अलग से यहाँ से लाइट सोर्स देंगे और डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं नीवर में। नीवर में भी आपको 20 डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाते हैं, और ये जो डिज़ाइंस है ये सिंपली एक शीट का बना हुआ है, प्लास्टिक शीट का बना हुआ है, जो कि फटेगा तो नहीं, और ये प्रॉपरली स्टील का बना हुआ है, मेटल का। एंड कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसकी जो डिज़ाइंस है वो फार बेटर है इनके डिज़ाइन से। बट स्टिल मैं यहाँ की कुछ डिज़ाइंस आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि स्क्वायर है, सर्किल है, सनसेट है, कुछ इस तरह की डिज़ाइन, हार्ट है, इस तरह की डिज़ाइंस मिलेगी। अब फिर से आपको बताता हूँ कि नीवर में जैसा मैंने बताया यहाँ पर इनबिल्ट बैटरी है, ये बटन है जिससे ये ऑन हो जाएगा। ये मैंने होल्ड करके रखा और ये ग्रीन लाइट जल गई, ये ऑन हो गया। मैं इसे घुमा देता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ तो ये लाइट यहाँ पर आ गई। इस तरह से ये ऑन होता है। और ये छोटा सा स्नूट है रबर का, जो इस तरह से खुल जाता है। हमने इसे यहाँ लगाया और इस तरह से यहाँ पर जो है ये फिक्स हो जाता है। ये फिक्स हो गया। इनबिल्ट बैटरी है, सिर्फ 10 वॉट का इसका बल्ब है, एलईडी लाइट, जिसमें 4 डिफरेंट शेड्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा वाइट शेड हो गया, मैंने इसको प्रेस किया एक बार बटन को फिर से तो ये येलो शेड हो गया। एक बार फिर से प्रेस करता हूँ, ये रेड हो गया। एक बार फिर से प्रेस करता हूँ, ये ब्लू हो गया। डिजिटेक में जिलेटिन दी हुई है 4 डिफरेंट कलर की, वही सेम कलर यहाँ पर सिर्फ बटन से क्रिएट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट लाइट ही लगी हुई है। अब मैं इसे प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड में डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ कि डिज़ाइंस कैसे दिखेंगी। तो ये है अभी मेरे हाथ में डिजिटेक का ऑप्टिकल स्नूट, जिसे मैं गोडॉक्स की एसएल सीरीज की कंटिन्यूस लाइट में माउंट करने वाला हूँ। वो इसी में माउंट होगा क्योंकि इसका जो शेप है माउंट का वो बड़ा है। ये मिनी कंटिन्यूस लाइट में फिट नहीं बैठता है। अगर आपको फिट करना है तो उसके लिए अलग से अडेप्टर आएगा, और मिनी कंटिन्यूस लाइट इतना वेट होल्ड कर पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं ये इसे यहाँ पर माउंट करता हूँ, लॉक को थोड़ा सा पीछे कर दिया, ये इस तरह से लॉक हो गया। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि ये जो है शीश, यहाँ पर मैंने फिल्म डिज़ाइन डाल करके रखी है। ये मैंने यहाँ पर डाला, और ये इसकी शटर है 4 डिफरेंट, जिससे मैं लाइट को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो मैं अभी इसे ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की जिलेटिन लगाई हुई है, इसलिए ग्रीन कलर का यहाँ पर दिख रहा है। तो ये शेप यहाँ पर अभी क्रिएट हुआ है। तो इसे अभी ये उतना शार्प नहीं है, ये ब्लरी है, तो इसे थोड़ा सा शार्प हम बनाते हैं। ये मैंने लूज किया इसका स्क्रू लेंस का, और ये आप देख रहे होंगे कि ये अब शार्प हो गया यहाँ पे। अब मैं इसे यहाँ टाइट कर देता हूँ, ये टाइट हो गया। अब अगर आपको इस डिज़ाइन को बड़ा करना है तो सिंपली आपको इसे पीछे लेकर के जाना पड़ेगा। इसका और कोई ऑप्शन नहीं कि आपने यही एक ही जगह पे रखे रखे इसको बड़ा कर दिया। हाँ, अब इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। मान लो जैसे आप ब्राइड शूट कर रहे हैं वेडिंग में, यहाँ पर आपकी ब्राइड बैठी हुई है, और ये आप इसे मूव करते हुए भी एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपने असिस्टेंट को बोल दिया, ये इधर मूव करते रहेगा और एक नया इफ़ेक्ट क्रिएट होता रहेगा। अब इसमें हम दूसरा कलर फिल्टर
लगाएंगे या फिर इसे हटा देते हैं, क्योंकि ये उतना इंटेंसिटी नहीं दे रहा है लाइट के कलर को। अब आप इसे क्लियरली विजिबल देख पाएंगे, ये वाइट लाइट है। अब मैं इसी डिज़ाइन को आपको इस शटर से मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। ये शटर को मैंने अंदर इंसर्ट किया तो ये शेप कुछ ऐसा बन गया। अब ये वाला शटर गिराता हूँ तो यहाँ से कुछ इतना हो गया। मैंने सिर्फ 4 रेज बनाई यहाँ पे। अब इधर से भी मैं अगर इंसर्ट करूँ इधर वाला तो ये सिर्फ इतना सा बना। डाउन से इधर से किया तो ये सिर्फ इतनी सी लाइट रह गई। इस तरीके से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये जो शटर का जो ऑप्शन है, ये जो शटर का ऑप्शन है वो नीवर बेसिक में नहीं दिया हुआ है। नीवर बेसिक में आप सिर्फ और सिर्फ लाइट क्रिएट कर सकते हो और उसके अलावा फोकस का भी ऑप्शन नहीं है। अब इसी के साथ पैरेलली मैं आपको नीवर बेसिक दिखाता हूं। ये नीवर बेसिक में मैंने लगाया अपना स्नूट और ये मैं टर्न ऑन करता हूं, ये ऑन हुआ। ये तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको 3.5 फीट की दूरी में ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये मान के चलिए ये 3.5 फीट की दूरी से ज़्यादा दूर जाते आएंगे तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम होते जाती है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जैसे इतनी दूरी पे आपको एक बढ़िया डिज़ाइन क्रिएट करके दे दे रहा है ये। अब ये जैसे मैंने बताया कि इसे मैं पीछे कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया था कि सामने में एक लेंस होता है जो कि सिर्फ इसको साइज को बड़ा या छोटा करता है। मैंने अगर इसको आगे बढ़ाया तो ये छोटा हो गया, मैंने अगर इसको पीछे पुल किया तो ये बड़ा हो गया। बट इस डिज़ाइन की जो एजेस हैं वो शार्प नहीं है कहीं से भी। ये आप क्लियरली देख पाएंगे, ये शार्प नहीं रहती, इसी तरह से ब्लरी ही रहेंगे हमेशा। इसलिए कंपैरेटिवली जो डिजिटेक का ऑप्टिकल स्नूट है फार बेटर हो जाता है इस कंडीशन में। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा शॉट्स ऐसे नहीं लेने हैं जिसमें आपको डिज़ाइन की एजेस शार्प चाहिए, उस केस में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और इजी टू कैरी है, तो कहीं भी आप इसे लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह से आप डिज़ाइन क्रिएट करिए। ये मैंने दबाया तो ये कलर चेंज हो जाएगा, इस तरह से कलर चेंज हो जाते हैं। बट इसमें शार्प एजेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि नीवर बेसिक्स का जो प्राइस है अमेज़न पे आपको ये 4,500 में मिल जाता है और ये जो है 6,500 का मिल जाता है। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या लेना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको अमेज़न से भी कम प्राइस में अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप दुर्ग छत्तीसगढ़ में इंदिरा मार्केट में लक्ष्मी स्टूडियो से किसी भी प्रोडक्ट की परचेजिंग कर सकते हैं। ये आपको अमेज़न से भी कम प्राइस में प्रोडक्ट देते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, लक्ष्मी स्टूडियो, इंदिरा मार्केट, दुर्ग, छत्तीसगढ़। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है पोर्टेबल तो है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। बट क्योंकि इसमें शार्पनेस नहीं मिलती, इसमें लेंस जो है वो फोकस शार्प नहीं करता है, ब्लरी रहता है, तो ये आपको एक नेचुरल फील दे सकता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमको थोड़ा सा शार्प चाहिए बॉर्डर्स। जैसे ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, हमने काफ़ी शार्प इसे बना करके रखा है डिज़ाइन। तो हर केस में आपको ब्लर डिज़ाइन कंसिडरेबल नहीं होगा, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपको हर इसमें यूज़ आ जाइए, हर सिचुएशन में यूज़ आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है क्योंकि इसमें इनबिल्ट बैटरी है, ईजिली आप पॉकेट में से कैरी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और सबसे अच्छी बात है इसका प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये में ये अमेज़न में अवेलेबल है। तो ये बहुत बजट फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छा आप इससे रिज़ल्ट निकाल सकते हो। बट एक ही चीज़ है कि यहाँ पर डिज़ाइन भी काफ़ी लिमिटेड है, तो बहुत अच्छी डिज़ाइंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिजिटेक ऑप्टिकल स्नूट। अब इसकी बात करें तो ये काफ़ी प्रोफेशनल इसीलिए हो जाता है कि इसमें जो फोकस लेंस है जिसकी वजह से इसके एजेस काफ़ी शार्प निकल करके आते हैं, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें यही है कि लाइट का खर्चा आपको अलग से पड़ेगा।
इसमें सिर्फ 10 वॉट की लाइट है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 3.5 फीट की दूरी से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा दूर जाने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उतना अच्छा इसका इंटेंसिटी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे 10 फीट की दूरी से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो और काफ़ी बड़ा ये हो जाता है, काफ़ी शार्प एजेस इसके मिलते हैं। तो और इसमें आपको फिल्टर्स भी अलग अलग कलर के मिलते हैं, जिलेटिन्स, तो उससे आप 4 डिफरेंट कलर से आप इसमें निकाल सकते हो। तो आप एज अ प्रोफेशनल यूज़र आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट आपको ईजीली कोई शॉर्ट्स वेडिंग में आपके ये बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े लाइट सेटअप ले जाना पसंद नहीं करोगे। हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है, ब्राइड के पास टाइम नहीं है, ग्रूम के पास टाइम नहीं है, बहुत कम समय में हमें इनके सिनेमैटिक शॉट्स निकालने होते हैं या पोर्ट्रेट्स निकालने होते हैं। उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वेडिंग में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, बट बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। इसके चांसेस थोड़े से कंपैरेटिवली इसके कम हो जाते हैं। तो वही मैं कहूँगा कि इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा सा पोर्टेबिलिटी का इशू है, क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़ा है, ये साइज़ में काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। तो डिसीजन आपका है कि आप किस में जाना चाहते हैं। मेरी तरफ से मैं इसे रेटिंग दूंगा 10/8। इसे मैं दूंगा 10/6, बट स्टिल इट इज़ मच पॉकेट फ्रेंडली। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको और भी नए नए प्रोडक्ट्स के रिव्यू देते रहे। काफ़ी जेन्युइन रिव्यू होते हैं हमारे चैनल पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपको आने वाले समय में मैं एक और ऑप्टिकल स्नूड, जो कि मिनी लाइट में यूज़ होता है, ये तो आपको एसएल सीरीज़ में यूज़ होगा या फिर किसी भी बड़ी लाइट में यूज़ होगा, ये मिनी सीरीज़ में, मिनी लाइट सीरीज़ में यूज़ नहीं होता है ये। लेकिन एक और स्नूड मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है, जिसे हम मिनी कंटिन्यूस लाइट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रिव्यू उसका होगा, तो हमारे साथ चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।